हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा आप सबका एलाइट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम सबके लिए लेकर आ गए हैं वोकेबलरी। जी हाँ, इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज, टॉप 40 वोकेबलरीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, सभी के लिए वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे डेली यूज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसके मीनिंग को भी आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड अनबियरेबल। अनबियरेबल मीन्स होता है टू अनप्लीजेंट, पेनफुल। इसको हिंदी में बोला जाता है असहनीय, बर्दाश्त के बाहर। जब कोई चीज़ अनबियरेबल हो जाती है मतलब जो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अनबियरेबल। दूसरा वर्ड है स्कम्ड। स्कम्ड मीन्स होता है टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी के लिए संघर्ष करना बंद कर देना। हम जैसे कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं और बीच में छोड़ देते हैं, उसकी तैयारी छोड़ देते हैं, ठीक है, संघर्ष करना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं स्कम्ड, यानी झुक जाना, हार मान लेना, गिव अप कर देना, ठीक है। थर्ड वर्ड है पियर्स्ड। पियर्स्ड में क्या हो गया? टू मेक होल इन समथिंग, किसी वस्तु में छेद करना, पियर्स्ड। नेक्स्ट है ऑरेटरी स्किल। ऑरेटरी स्किल्स मीन्स द आर्ट ऑफ स्किल ऑफ पावरफुल एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। उनमें लोगों को रिझाने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनमें लोगों को बांध कर रखने में की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसको बोला जाता है ऑरेटरी स्किल, जो बोलने में काफ़ी ज़्यादा चतुर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड वॉइड। वॉइड मीन्स होता है लार्ज एम्प्टी स्पेस, यानी शून्य, खालीपन, उसको बोला जाता है वॉइड। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स क्या होता है? टू मेक समबडी थिंक अबाउट और टू फेस। कन्फ्रंट करना मतलब फेस करना, सामना करना, आमने सामने होना, मुकाबला करना, उसको बोला जाता है कन्फ्रंट। नेक्स्ट है ईगर। ईगर मीन्स स्ट्रांगली वांटिंग टू डू समथिंग और हैव समथिंग, मतलब कोई चीज़ की जिज्ञासा रखना, उत्सुकता रखना, उत्सुकता जिज्ञासा को ही बोला जाता है ईगर। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन द पीपल इन द सेम ग्रुप। जब किसी एक समुदाय में आपस में कोई भाईचारा हो, प्रेम हो, है ना, भ्रातृभाव हो, बंधुता हो, उसको बोला जाता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग एंड टुगेदर विथ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है रिडल्ड। रिडल का मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु से भरा हुआ। रिडल मीन्स किसी चीज़ से उलझा हुआ, भरा हुआ, उसको बोलते हैं रिडल, ठीक है। जैसे पहेली। पहेली में क्या हुआ रहता है? एक कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता है, उसको बोला जाता है पहेली, ठीक। उसी प्रकार जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई हो, उसको बोला जाता है रिडल, ठीक है। नेक्स्ट है हरास्ड। हरास्ड मीन्स होता है टायर्ड और वरीड बिकॉज यू हैव टू मच टू डू, ठीक है। हरास मीन्स क्या हो गया? जब आपके पास काम का बोझ हो और आप उससे थक जाते हो और परेशान हो जाते हैं, तो हम यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं हरास्ड। देन प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब होता है टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे। जब आप किसी व्यक्ति से बहुत ही गुजारिश करते हो, बहुत ही गिड़गिड़ाते हो, याचना करते हो और गंभीरतापूर्वक उसमें उससे प्रार्थना करते हो, तब वो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर प्लीड करना, यानी प्लीडेड, ठीक है। यू प्लीडेड फॉर रेस्क्यू, यू प्लीडेड फॉर गिविंग द थिंग्स लाइक दिस। तो इस प्रकार से हम ये वर्ड को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है, याचना करना। नेक्स्ट है इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को टालना। किसी चीज़ को टालना क्या होता है? इवेसिव, यानी टू टाल मटोल करना, घुमा फिरा कर कहना, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं इवेसिव होते हैं। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हो गया हार्मफुल, यानी हानिकारक। हानिकारक को हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। नेक्स्ट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स होता है पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, यानी निराशावादी होता है, हमेशा नेगेटिव सोचेगा, हमेशा जो है उसका नेगेटिव पॉइंट्स ही वो देखेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिटियोरेट। डिटियोरेट मीन्स होता है टू बिकम वर्स, जब स्थिति बिगड़ जाती है, बद से बदतर हो जाती है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं डिटियोरेट, मतलब हालात बिगड़ते जाना, उसको बोलते हैं डिटियोरेट होना। नेक्स्ट है ऑबेसिव। ऑबेसिव मीन्स क्या होता है? थिंकिंग टू मच अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब किसी व्यक्ति और किसी चीज़ के बारे में लगातार आप सोचते रहें, तो ये हो जाता है ऑबेशन हो जाता है, यानी आप उसको आपका उसके प्रति लगाव हो जाता है, लत लग जाती है। तो इसको हम बोलते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष के विषय में बहुत अधिक सोचने वाला ऑबेसिव कहलाता है, यानी ऑबेशन कहलाता है, ठीक है, तो दीवानापन, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब हो गया टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव और चीट, मतलब किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना और किसी को यकीन दिला देना, अपनी बातों में बहकाना, वही होता है डिसीव करना, यानी बहकाना या भ्रमित करना। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? द एक्ट ऑफ इनहेरिटिंग द मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, मतलब इनहेरिटेंस मतलब हो गया उत्तराधिकारी, विरासत, ठीक है। टॉर्चर,
टॉर्चर का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑफ कॉजिंग समबडी ग्रेट पेन, यानी किसी को बहुत ज़्यादा पेन देना, बहुत ज़्यादा यातना देना, कष्ट देना, ये होता है टॉर्चर करना। नेक्स्ट है डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या हो गया? टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, जब किसी चीज़ के बारे में कुछ ओपिनियन आपकी बनती है तब वो कहलाता है डीम, यानी किसी बात को विशेष रूप से समझना या मानना। जब किसी बात को हम विशेष रूप से समझते हैं और मानते हैं तब उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डीम्ड। ठीक है। कंपैशन। कंपैशन का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समथिंग हु इज सफरिंग, यानी कंपैशन मतलब किसी के लिए दया भाव, करुणा, सहानुभूति, संवेदना रखना। ठीक है। जब किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा संवेदना रखते हैं तब हम उसके यूज़ करते हैं वर्ड कंपैशन। नेक्स्ट है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब हो गया नॉट हैविंग इनफ ऑफ बेसिक थिंग्स इन द लाइफ सच एज फूड, मनी। जब किसी चीज़ की कमी हो जाए, जब किसी चीज़ से हम वंचित हो जाएं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्राइव। डिप्राइव मतलब हो गया वंचित होना, किसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना, इसको बोला जाता है डिप्राइव। पर्ल्स। पर्ल्स मीन हो गया स्मॉल हार्ड राउंड वाइट ऑब्जेक्ट दैट ग्लोस इनसाइड, मतलब पर्ल्स का मतलब हो गया मोतियाँ, या जो मोतियाँ जो ज्वेलरीज बनाने में यूज़ किए जाते हैं उसको बोला जाता है पर्ल्स, जो हार्ड स्टोन से बने हुए होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहकर काफ़ी ज़्यादा ग्लो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब हो गया लो और लोअर इन सोशल पोजीशन, इंपॉर्टेंस, क्वालिटी एक्सेट्रा, जो बहुत ही पोजीशन में, बहुत ही रहन सहन में, हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा नीचे है, उसे बोला जाता है इन्फीरियर, मतलब सबसे निम्न स्तर का, घटिया, निष्कृष्ट, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है इन्फीरियर। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना, तो इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है। नेक्स्ट वर्ड है स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड का मतलब हो गया टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग व्हेन यू आर वॉकिंग और रनिंग, जब आप चलते और दौड़ते समय ठोकर खाकर गिर जाते हैं या ठोकर खाते हैं तो उसको बोला जाता है स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड मीन ठोकर खाना, किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाना, चाहे दौड़ते हुए चाहे पैदल चलते हुए। ठीक है। रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब क्या हो गया? टू फाइंड द वे ऑफ डीलिंग विद द आइडिया, सिचुएशन, स्टेटमेंट्स, यानी परस्पर विपरीत प्रतीत होने वाली स्थितियों में तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है? रिकॉन्साइल करना। जब कोई आपस में झगड़ है उनके बीच सुलह कराना ही रिकॉन्साइल कराना होता है। ठीक है। स्लगिश। नेक्स्ट वर्ड है स्लगिश। स्लगिश का मतलब हो गया लेजी, ढीला ढाला, बहुत ही सुस्त, धीमी गति से चलने वाला, उसको बोला जाता है स्लगिश, लेजी। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है ना, कंटेम्प्ट मीन्स हो गया तौहीन, किसी को तिरस्कार करना, अवज्ञा करना। समथिंग डज नॉट हैव एंड डिजर्व एनी रिस्पेक्ट, जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब हो गया एट द प्रेजेंट टाइम, मॉडर्न, समकालीन, आधुनिक, जो बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही आज के समय के हिसाब से चलता है या चलती है, वो क्या हो गया? कंटेम्प्रेरी हो गया, समकालीन। ठीक है। कोविटियस। कोविटियस मीन्स हो गया ग्रीडी, यानी लालची, लोभी, उसको बोला जाता है वर्ड कोविटियस। ठीक है। फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन मीन्स क्या हो गया? वर्ड एक्सप्रेसिंग प्रेज फॉर द अचीवमेंट, जब किसी के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं बधाई का तो उसके लिए हम फेलिसिटेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। फेलिसिटेट करना मतलब वो किसी को बधाई देना, किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है। और किसी को अचीवमेंट पर उनको बधाई देना ही क्या कहलाता है? फेलिसिटेशन। स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटजीज मीन्स रणनीति बनाना, एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू और व्हेन टू डू, वेयर टू डू द थिंग्स टू अचीव समथिंग। जब किसी चीज़ को पाने के लिए प्लानिंग की जाती है और किस तरीके से होना है वो सारी चीज़ें की जाती है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट वर्ड है सीम्स। सीम्स का मतलब हो गया टू अपीयर, यानी प्रतीत होना, ऐसा लगना। जब हमें कुछ चीज़ लगने लगती है हाँ कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तब हम सीम्स का यूज़ करते हैं वर्ड सीम्स, यानी आपको आभास होते जाना उस चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स मतलब हो गया पर्सन हु वांट्स टू विन कॉम्पिटिशन। एस्पायरेंट्स मीन्स जो व्यक्ति कुछ पाना चाहता है और उस कंपटीशन में, प्रतियोगिता में जो है जीतना चाहता है, उस प्रतियोगिता को जीतना चाहता है, उसके लिए बोला जाता है एस्पायरेंट्स। जैसे हम कोई एग्ज़ाम फाइट्स कर रहे हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम जैसे बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए हम बैंकिंग के लिए बैंकिंग एक्सपेरेंट्स हैं, मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम को हम क्लियर करना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है। आकांक्षी, अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, यानी आपको बैंक में लगना है तो आप उसके एग्ज़ाम के लिए जी जान से जुट जाते हैं, एस्पायरेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है पाइनियर। पाइनियर मीन्स होता है पर्सन हु इज़ ऑन द फर्स्ट पीपल टू डू समथिंग। जब कोई चीज़ की शुरुआत पहली बार कोई चीज़ करता है, ठीक है, शुरुआत करता है, उसको बोला जाता है पाइनियर। किसी भी फील्ड में हो, इलेक्ट्रिक की फील्ड में जब कोई पहली बार स्टार्ट किया होगा इलेक्ट्रिक में आविष्कार करना तो पाइनियर कहलाएगा। किसी भी फील्ड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई वर्क करता है ना, या किसी भी तैयारी करता है तो वो पाइनियर कहलाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मीन्स हो गया द एक्ट ऑफ रिमूविंग द अर्थ दैट इज कवरिंग वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड। एक्सकेवेशन मतलब हो गया खुदाई करना, जब हम पूरे पृथ्वी के कुछ भाग को खोद कर कुछ का खोज करने के लिए खोदते हैं पृथ्वी के भाग को और निकालते हैं मिट्टी को वहाँ से, और कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर दबी हुई होती है उसे निकाला जाता है, तो उसे बोला जाता है एक्सकेवेशन, यानी बाहर निकालना। जब कोई चीज़ फंस जाए रहती है उससे बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सकेवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेटेड। पेनिट्रेटेड मतलब हो गया टू गो थ्रू और नो समथिंग स्पेशली व्हेन दिस इज डिफिकल्ट। जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जहाँ पर निकलना या फिर घुसना बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो उसके लिए हम पेनिट्रेट यूज़ करते हैं। पेनिट्रेटेड मीन्स जब बहुत ही छोटी सी गली हो और हमें साइकिल निकालनी हो या फिर गाड़ी निकालनी हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ये। तो पेनिट्रेट करना मतलब हो गया किसी चीज़ वस्तु या कठिनाई से भीतर जाना। जब बहुत ही कठिनाई से जब हम उस रास्ते को पार करते हैं, जैसे पुल हो गया, बहुत ही नाजुक पुल है और हमें उस पर गाड़ी चलानी है, तो ये पेनिट्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसके वर्ड यूज़ किया जाता है पेनिट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड समथिंग कम्प्लीटली। जब किसी चीज़ को पूरी तरीके से समझ लिया जाए और अपने माइंड में उतार लिया जाए, अपने जहन में उतार लिया जाए, तो उससे बोला जाता है ग्रैस्प करना, यानी किसी बात को पूरी तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब हो गया अ वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू। ठीक है। ग्लिम्स का मतलब हो गया झलक, एक प्रकार से हो गया झलक, यानी एक ट्रेलर। ग्रिट्स। ग्रिट्स मीन्स टू वेलकम समबडी। जब किसी व्यक्ति को हम वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रिट्स। ठीक है। वेलकम करना, उसका अभिवादन करना, ये क्या कहलाता है, ग्रीटिंग्स। तो बच्चों ये था आज का सेशन। उम्मीद है ये 40 वर्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इन 40 वर्ड्स को आप अपने जहन में उतार लेंगे और हमेशा के लिए इसे याद कर लेंगे, ताकि आपको वोकेबलरी का बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए वोकेबलरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने वोकेबलरी को बढ़ाते जाइए। मिलते हैं अगले इस वीडियो सेशन में, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।